तो आज की हमारी ये वीडियो उन सभी जीएसटी डीलर्स के लिए है जो कि जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और आपका हमारे चैनल सीए रंजीत मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ जो जानकारी लेकर के आया हूँ, इसके अंदर R1, 3B, 2A, 2B इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपने सुनी भी होंगी, बहुत सारे डीलर्स जो हैं जानते होंगे। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनके बारे में आइए विस्तार से जानकारी देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे आप जैसा देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको R1 लिख करके आ रहा है। इस R1 रेट ये R1 एक मंथली रिटर्न है जो कि जीएसटी पोर्टल पर जाती है। इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना स्टार्ट करता हूँ। R1 जैसे कि आप जानते हैं एक मंथली रिटर्न है जो कि नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को भरी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कोई अप्रैल मंथ में सेल्स करी, तो अप्रैल के बाद जो आने वाला मंथ है मई, उस मई में आप 11 तारीख तक जो लास्ट डेट होती है R1 फाइल करने की, उसमें आप फाइल करते हैं। बेसिकली R1 जो होता है एक सेल्स रिपोर्ट होती है जिसमें जीएसटी पोर्टल पर डीलर्स अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी सेल होती है उसको वो अपलोड करता है। इस सेल्स को अपलोड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मंथली बेसिस पे भी अपलोड करते हैं और एक क्वार्टरली बेसिस। मंथली और क्वार्टरली बेसिस जो होती हैं वो रिलेट करती है कि लास्ट ईयर की उसकी टर्नओवर कितनी थी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डीलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर जो था वो 5 करोड़ से कम का था, तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर वो चाहे तो वो मंथली बेसिस पे भी अपनी R1 को फाइल कर सकता है और वो चाहे तो क्वार्टरली बेसिस पर। अगर उसकी लास्ट ईयर की जो टर्नओवर थी वो 5 करोड़ से अधिक थी, तो उसके पास जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो उन्हें मंथली बेसिस ही फाइल करनी होती है। इसके अंदर जो R1 है 11 तारीख को आपको जैसा बताया मैंने कि फाइल करनी होती है, जिसमें कि सारी सेल्स से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। तो आइए अब मैं आपको जानकारी, जैसा कि मैंने बताया था 2A और 2B के बारे में, अब मैं इन दोनों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। 2A और 2B भी हमारी जो है एक मंथली रिटर्न होती है, मगर इसे हमें फाइल नहीं करना होता। ये जो होती है केवल देखने के लिए होती है। जिन डीलर्स ने भी अपने जीएसटी पे जो भी अपना बिल परचेज, कुछ सामान परचेज करा हो, उसका बिल आप इस 2A और 2B में देख सकते हैं। अब 2A और 2B ये जो सिस्टम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 2A जो होता है वो डायनामिक होता है और 2B जो होता है स्टैटिक होता है। अब डायनामिक स्टैटिक से मेरा मतलब है जो 2A होती है वो समय के साथ फ्लक्चुएट होती रहती है और 2B जो होती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती, जो एक बार जनरेट हो गई तो हो गई। मैं आपको इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि R1 में हम क्या करते हैं कि अपनी सेल्स को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते हैं। वही सेल किसी ना किसी के लिए तो परचेज रही होगी। तो जब कोई डीलर अपनी सेल्स को किसी जीएसटी पोर्टल पर जब अपलोड करता है तो वो हमें 2B और 2A के माध्यम से दिखती है। अगर उसी डीलर ने तारीख 14 जब 11 तारीख के अंदर अपनी सेल्स को अपलोड करा होगा या 11 तारीख के समय अपने सेल्स को अपलोड करा होगा, तो वो सेल्स जो है आपको वो 2B में दिख रही होगी। अगर किसी रीजन से जो सामने वाला डीलर है, अगर वो अपनी जो R1 की फाइल, रिटर्न फाइल थी, अगर वो 11 तारीख को नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से और वो बाद में उसके बाद फाइल करते हैं, तो जो 2B में है आपको उस मंथ की, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो R1 होती है वो नेक्स्ट मंथ भरी जाती है, तो जो नेक्स्ट मंथ की जो 2B जनरेट होगी उसके अंदर वो आपको शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो उन्होंने R1 फाइल करी थी वो 11 तारीख से पहले करी नहीं थी, इस वजह से। और जो 2A है वो जैसा कि मैंने आपको बताया डायनामिक होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर उन्होंने नेक्स्ट मंथ भी 10 तारीख के बाद 11 या 12 को करी तो वो आप वहाँ पर 2A में आपको शो होती रहेगी। और जो 2A और 2B है ये आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि 10 तारीख की, तो इसको देखने की जो तारीख है वो 14 तारीख है। 14 तारीख के बाद अपने आप 2A और 2B को इजीली देख सकते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी जीएसटी R1 और 2A 2B से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब बात करते हैं GSTR 3B में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है GSTR 3B, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। GSTR 3B एक मंथली और क्वार्टरली दोनों ही रिटर्न है। ये डिपेंड करता है कि आपने आपकी R1 किस बिहाफ पर फाइल करी है। वो आपको R1 अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप R1 के बारे में जानकारी ले लोगे। तो जब आप 3B के बारे में बात करते हैं तो ये एक सेल और परचेज को अपलोड करने की एक कह लीजिए फाइनल रिटर्न होती है, जिसमें आप सेल और परचेज की समरी गवर्नमेंट के आगे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
GSTR 3B जो है वो 2 बेसिस पे फाइल करी जाती है, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। अगर मंथली बेसिस की बात करें तो जो नेक्स्ट मंथ की, जैसे मेरी इस मंथ की कोई सेल है वो नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को पोर्टल पर अपलोड करी जाएगी। और जो अगर अगली बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात करें तो 22 तारीख और 24 तारीख जो होती है वो 3B को फाइल करने की डेट होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट कौन सा है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करके जान सकते हैं कि आप जिस भी राज्य से हैं उनकी क्या डेट है, वो 22 तारीख है या 24 तारीख है 3B फाइल करने की। यही एक रिटर्न होती है जिसमें डीलर्स को एक्चुअल टैक्स पे करना होता है, जो भी उनके एक्चुअल जो टैक्स बन रहा है। इस टैक्स को और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट करा जाता है और क्या टैक्स कैसे भरा जाता है इसके ऊपर होगी। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो आपको जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है, लीगल कंसल्टेंसीज हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ऑफिस के माध्यम से आप करवा सकते हैं बेस्ट से बेस्ट रेट पे, बहुत ही बढ़िया काम। धन्यवाद।